ले बेटा, चाय ले ले। यहाँ रख दो माँ। किस सोच में पड़ा है बेटे? देखो ना माँ, आज हालात क्या हो गए हैं। मैं सिर्फ नाम का धनीराम रह गया हूँ। मन को छोटा मत कर बेटे। पर सच तो यही है ना माँ, खेती की लागत काट कर उपज के बाद जो हाथ में आता है वो घर के लिए पूरा नहीं पड़ता माँ। सर पर कर्जा बढ़ता जा रहा है माँ, और लेनदार भी कब तक चुप रहेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ माँ, 1 एकड़ जमीन बेचकर कर्जदारों का कर्ज चुका दो। अगली फसल के लिए खाद और बीज के लिए पैसे भी निकल आएंगे। यही सोचकर सूरज के पास जा रहा हूँ। उसका जमीन बेचने का काम है। उससे कहूंगा कोई सही खरीदार हो तो बता। राम राम काका जी। राम राम बेटे, राम राम। क्या बात है काका जी? अरे धनीराम बेटे, बैठक में ही जा रहे हो ना? बैठक? हाँ। कहाँ हो रही है बैठक? अरे बगल के गांव मोहनपुर में कृषि विश्वविद्यालय के बड़े बड़े विशेषज्ञ आए हैं जो उन्नत और फायदेमंद खेती की जानकारी के बारे में सामुदायिक बैठक करेंगे। अब बेटा मैंने सोचा तुम भी वहीं जा रहे हो, इसीलिए तो रोका। काका जी मैं तो अपने किसी जरूरी काम से जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पहले मोहनपुर गांव छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपने काम से चला जाऊंगा। तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? आइए बैठिए, 2 मिनट पहुंचा दूंगा मैं आपको। चलो बेटा। आइए काका जी आइए। देखा काका जी, हाँ। सभा शुरू होने से पहले मैंने पहुंचा दिया आपको। धनीराम बेटे, जुग जुग जियो। अरे वाह भाई, आज तो बैठक में बहुत सारे लोग आए हैं। तो मैं चलूं काका जी? अरे बेटा, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो फिर थोड़ा रुक जाते ना भाई, कई नई बातों का पता लग जाता। काका जी मैं घर से एक जरूरी काम सोचकर निकला था। तो क्या नहीं रुक पाओगे? वो चलो। सौम्या, सौम्या, सौम्या। ये तो चाचा के बाग के फल है ना? कैसे मिले? अरे छुप कर तो करेंगे। बहुत अच्छा क्या धनीराम बेटे, जो तुम बैठक में रुके। कितनी अच्छी अच्छी बातें जानने और समझने को मिली, है कि नहीं? जी काका जी। अच्छा ऐसा है, अब तुम चलो, मैं यही मोहनपुर में अपने दोस्तों और परिचितों से मिलकर तब वापस आऊंगा। राम राम काका जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे सौम्या तुम? अरे धनीराम, बड़े सालों बाद देखा आज तुम्हें। बैठक में आए थे? नहीं, मैं वो हमारे गांव के काका जी हैं, उनके साथ आया। अच्छा किया, बहुत अच्छी बातें बताई हैं कृषि विशेषज्ञों ने। और तुम जानती हो मुझे सबसे अच्छा क्या लगा? क्या? तुम्हारा वो स्वागत भाषण देना। मैं इस गांव के स्कूल की टीचर बन गई हूँ ना, इसीलिए सरपंच साहब ने स्वागत की जवाबदेही मुझे दे दी थी। टीचर हो गई हो? हाँ? मैं इसी गांव में रहती हूँ, पास ही में घर है। वैसे तो रोज पैदल जाती हूँ, पर आज तुम बाइक से पहुँचा दो। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अगर तुम्हारी पत्नी को पता चलेगा तो बुरा तो नहीं मानेगी ना? मेरी शादी नहीं हुई टीचर जी, तुम अपने पति की फिक्र करो। करूंगी, जिस दिन शादी होगी उस दिन फिक्र भी करूंगी। अभी घर पहुंचा दो। लो धनीराम। तुमने अचानक कॉलेज आना क्यों छोड़ दिया? क्या करती, बापू चल बसे, माँ सदमे से बीमार रहने लगी। गुड्डू और छोटी के लिए खाना बनाना, उनको तैयार करके स्कूल भेजना, खुद कॉलेज जाने के लिए समय ही नहीं मिला। तो फिर तुमने पढ़ाई कैसे पूरी की? कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से बीए और बीएड किया, फिर टीचर भर्ती परीक्षा की तैयारी की और यहाँ नौकरी लग गई। तो फिर तुम्हारे घर के सब लोग कहाँ हैं? छोटी की शादी हुए 2 साल हो गए। गुड्डू शहर में नौकरी कर रहा है। पिछले साल एक एक करके सारे खेत जो बिक गए। वैसे भी खेतीबाड़ी में कुछ खास धरा नहीं है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि खेतीबाड़ी छोड़कर बाहर शहर जाकर नौकरी करूँ। तुम अपने खेतों में शान से सर उठा के हल चलाने के बदले शहर में नौकरी करना, कौन सी इज्जत बढ़ जाएगी तुम्हारी? किसानी करना तुम्हारा पेशा ही नहीं, पहचान और शान भी है। शान तो तब रहेगी सौम्या जब खेत बचेंगे। अब खेती में उतना लाभ नहीं है, कर्ज के साथ चलना पड़ रहा है। 1 एकड़ जमीन बेचकर कर्जदारों का कर्ज चुकाने की कोशिश में हूँ। जैसे तुम्हारे सारे खेत बिक गए, उसी तरह मेरे भी बिक जाएंगे। तब गुड्डू छोटा था, खेत नहीं संभाल पाया और इसीलिए माँ ने खेत बेच दिए। पर तुम तो बड़े हो ना,
तो हौसला भी बड़ा रखो ना। सिर्फ 1 साल तक जैसे आज कृषि विशेषज्ञों ने बताया है वैसे खेती करके देखो तो। धनीराम, समस्याओं से भाग जाना आसान होता है, लेकिन मजबूत इंसान वही होता है जो समस्याओं को जीतने में यकीन रखे। सौम्या, तुम्हारी इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे ख्याल ये बातें हर किसान को समझने वाली हैं। मैं आज के बताए हुए तरीकों से ही खेती करूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं कभी भी खेत बेचने और खेतीबाड़ी छोड़ने की बात भी दिमाग में नहीं लाऊंगा। अपने खेत की ये माटी, माँ जैसे ये हमें पालती। अपने खेत की ये माटी, आओ माटी की करें कदर, बनाए रखे सदा इसे उर्वर। मिट्टी की जांच पहले सबसे, फिर खाद उर्वरक डालेंगे अब से। नई तकनीक से करेंगे सिंचाई, बायो फर्टिलाइजर्स भी डालेंगे अब से। फसल चक्र अपना कर पाएंगे हर उपज बम्पर।